सोहा, तुम्हें पता है कि मम्मा सबसे ज्यादा प्राउड कब फील करती है? नहीं पता? जब मम्मा आपको दिखती है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि वर्ल्ड की बेस्ट बेटी जो है ना, मेरी बेटी है ना? तो मम्मा को समझ में ये नहीं आता कि तुम ऐसे गुस्सा क्यों होती हो, तुम आयुष को डिसलाइक क्यों करती हो? मम्मा, उसको उसको सब मिलता है जो मेरा है। मम्मा, मैं और भी अच्छी हो जाऊंगी, बस उसे जाने को कहो। नहीं बोलते ऐसे ना सोहा। अरे कैसी है मामी जी? कैसे हो? ये ले, ये क्या है? ये मैंने देव के लिए मेक किया है। उसे मेरे हैंड का लाइक है ना। और हाँ, ये सिर्फ देव को ईट कराना। अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं हेयर ही और मेक कर दूंगी। वैसे जीजी हेयर है। लीव लीव लीव, मैं खुद ही सी कर लेती हूँ। सोहू, हम तेरे कॉम पे गेम्स खेले? यस, कम। देखो, आयुष आ रहेगा। कोई सुन लेगा तो डांटेगा। Whatever, मुझे तो उसको देखकर ही गुस्सा आता है। मुझे उसको देखकर आंखों में पेन होता है। What? आंखों में पेन? पेन इन द आईज। P-I-E। हाँ, आज से हम उसको पाई बोलेंगे। एंड डोंट वरी, मैं पाई को फ्राई करने के लिए आई एम हियर नाउ। पाई नाइस। सोना, मुझे सब कुछ पता चला। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। सोहा ऐसे दिन भर दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है और आयुष के लिए हर एक मोमेंट पहले मोमेंट से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और माँ, कौन समझाएगा उन्हें? वायु से इतना ज्यादा जुड़ चुकी है कि सुहाना भी लेफ्ट आउट फील करने लगी है। आमे की चुप बुझते पाची ना। तू ऐसे हार मत मान। देख, पहली बार मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ना बेस्ट वाली मम्मी है। और दूसरी बात, देव और सोना की जोड़ी के सामने कोई भी प्रॉब्लम बड़ी थोड़ी ना है। आई स्टिल रिमेम्बर जब गोलू हुआ था ना, कितना कियोस था और देव भाई ने ही गोलू को संभाला। मैंने और विक्की ने तो कुछ किया ही नहीं। जब तक देव भाई हैं तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। पासवर्ड चेंज किया है क्या? हमारा सेम ही तो पासवर्ड था। 2 महीने पहले मैंने लैपटॉप चेंज किया। एनीवे, थैंक यू। यू वेलकम। क्या था सोनाक्षी? आयुष डरा हुआ था, तुम उसके पास तक नहीं गई? What's wrong? देव ही तो प्रॉब्लम है कि देव और मैं साथ होके भी शायद साथ नहीं। आयुष से नहीं मिलाएगी मुझे? हाँ, अंदर है। चल लाते। अंकल, सोना के जाने के बाद आपकी उससे कोई बात हुई? ठीक है वो? कितनी बार फोन लगा के काट चुके हैं, एक बार भी बात नहीं की उन्होंने। सौरभ, तू चुप करेगा? बेटा, मैं फोन लगा के बार बार इसलिए काट रहा हूँ कि शुआ को कुछ पता ना चल जाए। बेटा, सोना ने मुझसे स्पेशली कहा है कि शुआ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, राइट अंकल। मुझे तो सोना की भी चिंता हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पे। पैदा होने से लेकर 8 साल तक बेटा अकेले संभाला है सोना ने शुआ को। और अब ये परेशानी नहीं, पता नहीं कैसे हैंडल करेगी वो बायोलॉजिकल और दिल से जुड़े हुए रिश्ते के बीच में। कितनी परेशान हो रही होगी। अंकल, आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। बाबा, हमें वहां चलना चाहिए, आयुष से भी मिलना हो जाएगा। और नहीं बेटा, अभी नहीं जा सकते वहां। वो लोग वैसे ही परेशान होंगे। वो बेचारा आयुष इतने साल जिन्हें अपना मानता रहा है, अब उन्हें छोड़कर एक नए घर में आया। ऊपर से वो सोना की सास ईश्वरी तो प्रेशर कुकर की तरह फश फश फश। बेटा, रिश्तों का बोझ उठाने में अच्छे अच्छों के हाथ कांप जाते हैं। तो छोटा सा बच्चा कैसे हैंडल करेगा? बता, कैसे हैंडल करेगा बच्चा?
कम, आप आयुष से मिले ना? ओके, तो शेक हैंड्स करो। ग्रेट। अब मुझे लगता है आप तीनों को साथ में खेलना चाहिए। सुहाना बेटा, थोड़ी देर के लिए दे दो। चलो थैंक यू। चलो बैठो बैठो बैठो। रिलैक्स, देखना इतना डिफिकल्ट गेम में से ये खेल ही नहीं पाएगा। इस रोड को याइश होते और हम लोग ट्रेजर रन के लिए चलते। चल। तुम थोड़े थोड़े मेरे जैसे हो। हम सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो। अगर तुम्हारे पास टाइम था तो घर पे आयुष के साथ स्पेंड करती। ये तुम क्या बोल रहे हो देव? फोन पे बात करने में और सामने मिलके बात करने में बहुत फर्क है। और ये बात तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती ना बाबा को? तुमने अपनी माँ को फोन पे बताया नहीं ना? सोनाक्षी, मैं इन दो बातों को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मामा जी, आप क्या कर रहे हैं? जो तुम कर रहे हो। मैं तो काम कर रहा हूँ। वाह भांजे वाह, तू तो बड़ा जादूगर हो गया यार। हैं? बिना लैपटॉप ऑन किए तेरे सर पे काम का बोझ है। तेरे झूठ का ये कोटा भर गया हो ना, तो मुझे सच सच बता बात क्या है। देख भांजे, मैं देख सकता हूँ कि तेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, तू परेशान रहने लगा है। थोड़ा ब्रेक ले ले यार, अपने आप को थोड़ा ये बोझ से अलग रख। इतनी प्यारी पत्नी है तेरी, अपनी परेशानियां उसे बता, अपना मन हल्का कर। कब तक सुपर हीरो बना रहेगा? द मैन ऑफ द हाउस मामा जी। इस घर का, इस फैमिली का ऐसा बोझ उठा के रखने जैसी कोई बात है ही नहीं हमारे लिए। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हर परेशानी का बोझ उठा लें। हम अपनी परेशानियां अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकते। और किसने एक्सपेक्ट किया था कि जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी जहां रोहित मुझे अपने बेटे से मिलवाएगा और मुझे उस चंद मिनटों में ये डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है। क्योंकि रोहित अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मुझे डिसीजन लेना, इसलिए मैं आयुष को घर ले आया। मुझे जो सही लगा मैंने किया ना। मैं बस चाहता हूं कि घर पे सब खुश रहे। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं तेरी बात, और हर कोई यही चाहता है कि घर में खुशी रहे। जहां तक ईश्वरी का सवाल है, दादी होने के नाते जो कुछ वो कर सकती है कर रही है, और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कहीं ज्यादा कर रही है। सोनाक्षी सिर्फ सुहा के बारे में सोचती है, लेकिन उसे आयुष के बारे में ही सोचना चाहिए, बल्कि उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन पता नहीं समझ ही नहीं पा रही है सोनाक्षी। जैसे इनफैक्ट मुझे सुहाना और गोलू को समझाना पड़ा कि आयुष के साथ खेला करो, उसे भी साथ लिया करो। ये छोटी छोटी बातें सोनाक्षी को दिखाई नहीं देती। माँ और सोनाक्षी दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं।
थक गया हूं मैं इन्हें समझाते समझाते। मैं नहीं मैनेज कर सकता। बेटा उसे उसे बिठा के समझा, उसे बात करे यार शांति से, लेकिन पहले अपनी थकान दूर कर, फिर कोशिश कर। इस तरह भागने से, बात ना करने से कोई सलूशन नहीं निकलेगा। कपड़ों की गठरी की तरह तेरी परेशानियां पहाड़ बन जाएंगी। देव, एलिना और भाभी आई हैं, बाहर आ जाओ। हाँ माँ, आया। अभी जाना होगा मामा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सहते सहते तेरे चेहरे की हंसी गायब होती जा रही है देव। कब अपने लिए टाइम निकालेगा? कब तक दूसरों की सुनेगा? कब अपनी सुनेगा? आयुष ना बिल्कुल तेरा कॉपी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बिल्कुल देव जैसा दिखता है। आंखें देखिए उसकी आंखें। जीजी, ये नई लड़की कौन है? ये अंजलि की बहन है भाभी। अंजलि की जगह आई है। अच्छा अच्छी। ये क्या है? हे गॉर्जियस, तुम्हारी ब्यूटी के सारे रंग देखने से ही मेरी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट होती। ये क्या है भाभी? जीजी वो ये न्यू ऊटपटांग सा ऐप है, इनथिंग है ना। सीन को ना आप आउट कर दीजिए, मेरी मानिए। नो जीजी, वो वर्क है ना, तो ऐसे फैन बढ़ाने के लिए ऊटपटांग लोगों को झेलना पड़ता है। इन्फ्लुएंजा है ना। मॉम, इन्फ्लुएंजा वायरल होता है। हाँ, तो तेरे कई वीडियो वायरल तो हो चुके हैं जीजी। जस्ट इसने न्यू नारी कंपनी है ना, उसके कुकवेयर सेट के लिए अभी प्रमोशन की है। एलिना, वो फोटो दिखाना जीजी को जिसमें तू ऐसे कुकर लेके स्टैंड कर रही है। देखो देखो। हे भगवान। हाय देव भाई, एक्चुअली मेरी इन्फ्लुएंसर वाली पिक पे रिएक्शन हो रहा है। वो मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ ना, और मेरी फोटोग्राफी स्किल्स भी काम आ रही है, और मैं काफी फेमस भी हो गई हूँ सोशल मीडिया में। तो आंटी जी ना मेरे मैसेजेस देखकर स्कैंडलाइज हो गई। बेटा की इस बंदे ने तो अपना ये हैंडल का नाम भी ऐसे कुछ #MadForElina रखा है, जिसका मैसेज है कि लव यू एलिना, आई विश कि तुम्हारे होठों को किस। हे भगवान। हे माय गॉड, ये तो लिमिट की भी क्रॉसिंग हो गई। मामी जी वो तो हो गई है, लेकिन ऐसे ना एप्स पे क्या होता है ना कि ये फोटो डालती है और लोग अपने अपने मेंटालिटी के हिसाब से कमेंट करते हैं ना, जैसे बोका ने किया। पर डालना ही क्यों है फिर? माँ, अब हमारी एलिना एक सेलिब्रिटी है, कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है। रहने तू ले नाश्ता कर। हाँ। वैसे एलिना, तुम्हारे पीछे कोई स्टॉकर तो नहीं है ना? नहीं देव भाई, कोई स्टॉकर वॉकर नहीं है, बस ऐसे मैसेजेस सिर्फ डीएम पे ही आता है। जीजी, अगर हमारे जमाने में कोई पाव किलो भी ऐसे राइट कर देता ना, तो हम तो शर्म से ही मर जाते। और इन्हें देखो कैसे स्माइल कर रही हैं। देख, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ये तो बेशर्मी है। तू ना ऐसे लोगों को ब्लॉकिंग कर दे, कुछ भी मैसेज करने और लाइक करने से। हाँ। अरे मॉम, किस को ब्लॉक करूंगी? मेरे 256K फॉलोवर्स हैं और मुझे 10,000 मैसेजेस रोज आते हैं, तो 10,000 मैसेजेस पढ़कर उनको ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है ना। ऑफ कोर्स, और ये MadForElina वो 100 मैसेजेस दिन में करता है। अब शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें कोई इतनी अटेंशन दे रहा है, तो वो तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली। दे तो ना, बात को एकदम पकड़ लेता है। गुड मॉर्निंग सर। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग तो तब होगी जब तुम मुझे कुछ गुड न्यूज़ दोगे। बोलो, क्या प्रोग्रेस? सर, ऑफिस की जगह तो ब्रिलियंट है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू मेट्रो ऑल्सो। हमारे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगी। बट एक इशू है सर, रातों रात वहाँ बहुत सी इलीगल झोपड़ियाँ उगाई हैं और वो लोग जगह खाली करने के लिए मना कर रहे हैं।
मैंने उनको पैसा भी ऑफर किया बट टू नो रिजल्ट सर। बाहर निकालो उन्हें वहां से। मुझे किसी भी कीमत पर वो जगह चाहिए। डबल पैसे ऑफर करो। श्योर सर, मैं देखता हूँ। ये काम आज हो जाना चाहिए। ओके। और ढूंढने के बाद तुम्हारा फेवरेट आफ्टर शेव मिला। थैंक यू। जब भी तुम ये परफ्यूम लगाते हो ना, इसकी खुशबू से मैं खींची चली आती हूँ। तो अब ये परफ्यूम मैं रोज लगाऊंगा। तो ठीक है, अब से बिना मुनी मैं भी रोज ऐसे ही क्लोज आते रहूंगा। डन। देव, अगर एलिना की तरह मुझे भी ऐसे मैसेजेस आने लगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मतलब? अरे कहीं तुम भी अपनी सिस्टर की तरह किसी ऐसी वैसी साइट पे अपना अकाउंट खोल के तो नहीं बैठी हो? मिस हिरन? खरगोश। हाँ, टाइम के साथ साथ खरगोश बड़ा होकर हिरन बन गया। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम ही कह रहे थे ना कि हस्बैंड्स इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो किसी और ने दिखा दिया तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम ऐसे किसी को एनकरेज नहीं करोगी, और अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की भी तो देव दीक्षित अपने टेरिटरी को सेफगार्ड करना जानता है। आयुष के दादा का मैसेज है, पूछ रहे हैं कि सुहाना से कब मिल सकते हैं। मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ। मम्मा, मुझे स्पेशल ट्रीट क्यों दी जा रही है? कोई स्पेशल ओकेशन? कोई स्पेशल ओकेशन नहीं है, बस मेरी स्पेशल डॉल के लिए स्पेशल ट्रीट। लव यू मम्मा, लव you यू too. पापा। एंड थैंक गॉड आप उस पाई को नहीं लेकर आए। बाय बाय। भाई नहीं, पाई। आई मीन आप उस आयुष को नहीं लेकर आए। आई एम सो हैप्पी क्या हम लोग पहले जैसे हो रहे हैं। मैं बस आप दोनों के लिए स्पेशल हूँ और कोई नहीं। नमस्ते। सुहाना, सुहाना, ये हमारे पुराने नेबर्स हैं। और ये सुहाना हमारी बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है। मम्मा चलो ना उधर बैठते हैं प्लीज। आई एम सो सॉरी, थोड़ी रिजर्व है ना सुहाना, तो वो पूरा होने में थोड़ा वक्त लगाती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्ची है। इसकी आंखें बिल्कुल रोहित जैसी दिखती है ना। ये हमारी तरफ से, वो जब बड़ी हो जाएगी, समझने की उम्र में आ जाएगी, तब दे दीजिएगा। अरे हमारी निशानी समझ के। प्लीज।
थैंक यू। मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूं। आप कल आ रहे हैं ना आयुष को लेके हमारे घर पे? जी जी ऑफ कोर्स। थैंक यू। आयुष, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। आपको कैसे पता चला ये मेरी फेवरेट है? अब सच कहूं या ऐसे कोई फेरी टेल टाइप कहानी सुनाऊं कि मुझे किसी परी ने बताया? मैं बच्चा नहीं हूँ, ट्रुथ प्लीज। क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट है। खोल दूं? ये लो। मुझे स्पेशल ट्रीट क्यों दी जा रही है? कोई स्पेशल ओकेशन? मेरी स्पेशल डॉल के लिए स्पेशल ट्रीट। अब तो झूठ का मुझसे।